चलिए आज बात करते हैं अल साल्वाडोर की सीसीओटी जेल की। ये दुनिया की सबसे बड़ी और शायद सबसे खूंखार जेल है। इसे बनाया गया है देश के सबसे खतरनाक गैंग मेंबर्स के लिए, और यहाँ के कायदे कानून वो किसी भी दूसरी जेल से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए इस अनोखी और सच कहूं तो डरावनी दुनिया के अंदर झांक कर देखते हैं। जो इस जेल में दाखिल होते हैं उनकी किस्मत में जिंदा बाहर निकलना नहीं लिखा होता। देखिए, ये सिर्फ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये CSICOT की असलियत है। यहां आने का मतलब है बाहरी दुनिया से आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। यहां से वापसी का कोई रास्ता है ही नहीं। तो सी कोर्ट को ना सिर्फ एक जेल समझना भूल होगी। ये एक किला है, एक ऐसा किला जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि भागने का ख्याल भी किसी के दिमाग में ना आए। तो आखिर ऐसा क्या है जो इससे इतना इतना इम्पॉसिबल बना देता है? सबसे पहली बात, इसका साइज। CECOT में एक साथ एक ही वक्त पर 40,000 कैदियों को रखा जा सकता है। 40,000, ये क्षमता इसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना देती है। और ये आंकड़ा सच में अपने आप में ही होश उड़ाने वाला है। अब सोचिए, इस किले की जो पहली दीवार है वो ही 9 मीटर ऊंची है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उसके ऊपर लगी है 15,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिक फेंस। मतलब इसे छूने का नतीजा सिर्फ एक है, मौत। पर रुकिए, कहानी सिर्फ बिजली के तारों पर खत्म नहीं होती। यहां 19 ऊंचे ऊंचे वॉच टावर हैं। 2 किलोमीटर के पूरे एरिया में सिग्नल जैमर लगे हैं। मतलब बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं। और सबसे कमाल की बात, जमीन पर जो कंकड़ बिछाए गए हैं ना, वो भी एक तरह का अलार्म सिस्टम है। मतलब हर एक कदम पर नजर रखी जाती है। सचमुच। तो सवाल फिर वही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक जेल बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है अल साल्वाडोर का गैंग्स से भरे खूनी इतिहास में। सोचिए, एक वक्त था जब अल साल्वाडोर दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता था। यहां हर 1 लाख लोगों पर 104 हत्याएं होती थीं। 104। लेकिन फिर सरकार ने एक्शन लिया और उसके बाद ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 2.4 पे आ गया। ये जो बदलाव है ना, ये वाकई यकीन करने लायक नहीं है। तो ये सब शुरू हुआ मार्च 2022 में। उस वक्त राष्ट्रपति नायब बुकेले की सरकार ने गैंग्स के खिलाफ एक देशव्यापी स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, मतलब एक तरह से आपातकाल का ऐलान कर दिया। और इस एक्शन का जो स्केल था वो जबरदस्त था। सिर्फ 16 महीनों के अंदर 70,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। 70,000! ये देश की पूरी अडल्ट पॉपुलेशन का लगभग 2% है। और फिर हजारों गैंग मेंबर्स को बसों में भरकर सीधा CECOT पहुंचा दिया गया। तो चलिए अब इन दीवारों के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैदियों के लिए यहाँ की असलियत आखिर है क्या। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे कंट्रोल्ड केओस या कहें नियंत्रित अराजकता कहना बिल्कुल सही होगा। देखिए, बाहर की दुनिया में ये गैंग्स अपने अपने इलाके के बादशाह थे। अपनी पहचान के लिए जान ले भी लेते थे और दे भी देते थे। लेकिन CCOCD के अंदर यहां ना तो उनकी कोई पहचान बची है और ना ही कोई इलाका। सबको एक साथ रहने पर मजबूर कर दिया गया है, जहां सब कुछ एक जैसा है और सब एक बराबर। और यहां के हालात वो तो बेहद बेहद सख्त हैं। एक एक सेल में 80 से लेकर 150 कैदी ठूंसे हुए हैं। हर एक के हिस्से में आधा स्क्वायर मीटर से भी कम जगह है। सोने के लिए बस लोहे के बंक हैं जिन पर कोई गद्दा नहीं। और जो लाइटें हैं वो 2400 घंटे सातों दिन जलती रहती हैं, कभी बंद नहीं होती। यहाँ की जिंदगी मतलब बोरियत का दूसरा नाम। खाने में बस चावल और पास्ता है जिसे हाथों से ही खाना पड़ता है। और पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा सेल से बाहर निकलने को मिलता है, वो भी भारी हथियारों वाले गार्ड्स की कड़ी निगरानी में। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात वो ये है कि MS-13 और बारियो 18 ये 2 ऐसे गैंग्स हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। बाहर एक दूसरे को देखते ही मार देते, और यहां उन्हें एक ही सेल में एक साथ रखा गया है। सोचिए, अब वो अपनी आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ रहने को मजबूर हैं। ये इस जेल की एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल स्ट्रैटेजी है। अच्छा, इस जगह की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए अब एक कैदी से हुई बातचीत पर गौर करते हैं। उसका निकनेम है साइको, और उसकी कहानी इस पूरी तस्वीर को एक इंसानी लेकिन उतना ही खौफनाक एंगल देती है। उसका असली नाम है मार्विन वेस्केज। उम्र है 41 साल। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 11 साल का था, और वो खुद इस बात को मानता है कि उसने 50 से ज्यादा लोगों की जान ली है।
उसके चेहरे पर जो टैटू बने हैं ना, वो उसकी पूरी कहानी बयां करते हैं। जैसे कि ये टीयर ड्रॉप टैटू। गैंग कल्चर में इसका सीधा सा मतलब होता है कि शख्स ने किसी की जान ली है, और जितने टीयर ड्रॉप्स उतनी जाने। बातचीत में एक पल ऐसा भी आता है जब वो पछतावा जाहिर करता है। वो कहता है, मैंने अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने बेटे को, सबको खो दिया। हमने गलत फैसले लिए और यही उसका नतीजा है। शैतान लोगों से ऐसे ही कीमत वसूलता है। और फिर वो आज की नौजवान पीढ़ी को एक चेतावनी देता है, एक ऐसा मैसेज जो शायद उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। वो कहता है, स्कूल जाओ, अपने माँ बाप की सुनो। ये जिंदगी कभी मत जीना जो हम यहां जी रहे हैं, क्योंकि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और यहीं से हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आ पहुंचते हैं। ये जो CEOT है, ये न्याय का प्रतीक है या सिर्फ बेरहमी से कंट्रोल करने का एक तरीका? अल सल्वाडोर में जो शांति आई है, क्या वो एक बेचैन कर देने वाली शांति है? देखिए, ये आंकड़े कहानी का एक पक्ष तो बिल्कुल साफ कर देते हैं। देश में हिंसा बहुत बहुत बड़े लेवल पर कम हुई है, और सरकार के लिए ये उनकी स्ट्रैटेजी की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो ये है कि गलियों और मोहल्लों में शांति लौट आई है, लोग अब सेफ महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मानव अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल हैं, और ये डर भी है कि इस बड़ी कार्रवाई की चपेट में कई बेगुनाह लोग भी आ गए हैं। और इस पूरी कहानी का शायद सबसे दर्दनाक पहलू उन परिवारों का है जिनके अपने बेगुनाह होते हुए भी पकड़ लिए गए। CCOD की एक सख्त नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी है। इसका मतलब ये है कि इन परिवारों को ये तक नहीं पता कि उनके अपने लोग कहाँ हैं, या वो जिंदा भी हैं या नहीं। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हमारे सामने खड़ा रह जाता है, क्या ये अल सल्वाडोर के भविष्य के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन है, या फिर सिर्फ एक टेम्परेरी जुगाड़ जिसके असली नतीजे आने अभी बाकी हैं? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।